लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। उन्होंने एक दिवसीय दौरे के दौरान संविधान की रक्षा के विषय पर एक सम्मेलन में भाग लिया। राहुल गांधी ने अपने बिहार दौरे के दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही उन्होंने बीपीएससी परीक्षा के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ मुलाकात भी की। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार पेपर लीक का सेंटर बन चुका है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बिहार में हुई जाति जनगणना को फेक करार दिया और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश में जाति जनगणना होकर रहेगी। कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के मुंह के सामने जाति जनगणना करवाएगी। देश में हर जाति की भागीदारी होनी चाहिए। शनिवार सुबह 11 बजे राहुल गांधी पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से वो सीधे होटल मौर्या गए और यहां पर उन्होंने आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो चल रही थी, वहां पर तेजस्वी यादव से मुलाकात की और इसके बाद राहुल गांधी सदाकत आश्रम में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा आपके खून में है, डीएनए में है। आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आप 24 घंटे विचारधारा के लिए लड़ते हो, डरते नहीं हो। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पर पूरा शिक्षा का सेंटर ही बिक गया है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब कुचले जा रहे हैं। इनके लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ ने विधानसभा में वोट दिया और लोकसभा में नहीं दिया। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें लोकसभा और विधानसभा के वोटर की लिस्ट दीजिए और इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है। अगला चुनाव बिहार में है। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में बदलाव बिहार से आता है। इसलिए कांग्रेस इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। सदाकत आश्रम में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ मिलकर देश को संविधान दिया है और हमारा काम संविधान की रक्षा करने का है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता का काम संविधान की रक्षा करने का है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि जब संविधान बना था तब देश को आजादी नहीं मिली थी। इसका मतलब मोहन भागवत संविधान को नहीं मानते हैं। हिंदुस्तान को उसके बाद आजादी मिली है। इसका मतलब वे खुलकर कह रहे हैं कि मैं संविधान को स्वीकार नहीं करता और इसके खिलाफ हूं। देश के कोने कोने में बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं। देश का पूरा धन 20 से लेकर 25 अरबपतियों के हाथों में जा रहा है। बिहार को लेबर फैक्ट्री बना दिया गया है। आप खून पसीना देते हो और इसका पूरा फायदा 20 से 25 अरबपतियों के हाथ नरेंद्र मोदी कर देते हैं। राहुल गांधी ने बीपीएससी परीक्षा के खिलाफ धरना दे रहे छात्रों के साथ भी मुलाकात की। पटना में गर्दनी बाग धरना स्थल जाकर आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की और उन्होंने बताया कि किस तरह बीपीएससी अन्याय कर रही है और बिहार सरकार लाठी डंडे की चोट दे रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि बिहार में डबल इंजन वाली सरकार है, लेकिन फेल हो चुके इस इंजन से गरीब मेहनती छात्रों के सपनों को कुचला जा रहा है। युवा शक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। सरकारी नौकरी की कोई भी भर्ती इनसे बिना पेपर लीक या धांधली के पूरी नहीं होती। राहुल गांधी ने बताया कि छात्रों ने उन्हें जानकारी दी कि बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इस दागदार परीक्षा को रद्द करके ईमानदारी से री एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज करवाने और असंवेदनशीलता दिखाने की बजाय इनसे मिलकर इनकी मांगों को सुने और गंभीरता से विचार करें, क्योंकि जब इतनी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक होता है या किसी भी तरह की धांधली होती है, तब दूर गांवों से आकर शहरों के छोटे छोटे कमरों में तपस्या कर रहे लाखों गरीब छात्रों का सपना टूटता है और उनके साथ अन्याय होता है। आज के एकलव्य का अंगूठा काटकर उन पर अन्याय नहीं किया जा सकता।
दोस्तों, राहुल गांधी के बिहार दौरे के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।